राहुल बाबा एक दिन के लिए टूरिज्म पर यहाँ आ गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? किसी ने देखा ही नहीं, इतना बड़ा चुनाव है, इनके इतने सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और नेताजी आए ही नहीं। राहुल बाबा, आप यहाँ पर कम्युनिस्टों के साथ इलू इलू कर रहे हो और वहां केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हो। उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को। 2 तारीख के बाद बंगाल में किसी को दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे डरना मत दीदी के गुंडों से। 22 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन लगा दो। कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपका बाल बांका करने। 4 चरण के चुनाव में मैं आपको एक समाचार देने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 92 से ज्यादा सीटें जीतकर यहां 200 से ज्यादा सीटों के साथ। भारत माता की। अरे भाई, पर्दा वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसे बोलोगे क्या? देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, सभी लोग हाथ उठाएं। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बीचो, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बंगाल के नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत आप सभी को नया साल शुभ हो। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, हमारे सतीश चंद्र दास गुप्ता और वंदे मातरम के कवि, महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब लगभग 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण के चुनाव में मैं आपको एक समाचार देने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 92 से ज्यादा सीटें जीतकर यहां 200 से ज्यादा सीटों के साथ। और दीदी, मेरी बात ध्यान से सुन लो आप। 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है। 2 तारीख को आपका जाना है। भारतीय जनता पार्टी का डबल सेंचुरी लगाना तय है और दीदी को डबल फिगर में आना भी तय है। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं आपसे कुछ सीधा सवाल जवाब करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, बंगाल में क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके लिए दुर्गा पूजा करने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए? जरा जोर से बोलिए, ऐसी सरकार चाहते हैं? उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को। 2 तारीख के बाद बंगाल में किसी को दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्कूल में सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दे? जरा बताइए, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बंगाल में प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? तो मैं आपको कहता हूं, 2 मई को दीदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। आप
आपको सरस्वती पूजा करने से कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों। आप मुझे बताइए, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है अभी। मैं फिर से पूछता हूं, घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? कांग्रेस रोक सकती है? अरे दीदी, कम्युनिस्ट कांग्रेस क्या रोकेंगे? इनकी तो वोट बैंक की ये घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मैं आपको बताता हूं, 2 तारीख को कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। इंसान तो क्या, बॉर्डर के उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा। मुझे एक बात बताइए भाई, ये हमारे जो बंगाली भाई नामशूद्र समाज के, मतवा समाज के और समाज के शरणार्थी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना मित्रों? 70 साल से हमारे भाई बंगाल के अंदर आए हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली। आजादी के वक्त कांग्रेस पार्टी ने, आजादी के वक्त कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मगर 73 साल हो गए, किसी ने उनको नागरिकता नहीं दी, क्योंकि ये दीदी अपनी वोट बैंक से डरती है। 70 साल से लोग अपने ही देश में पराए होकर बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो, ये सारे हमारे भाइयों को नागरिकता भी देंगे, सम्मान भी देंगे और गले से भी लगाकर उनको अच्छे से जुड़ेगा। मित्रों, सीए का विरोध दीदी इसलिए कर रही है कि उनको अपनी वोट बैंक का डर है। मगर दीदी, हम भाजपा वाले वोट बैंक में नहीं मानते हैं। ये देश का जो नागरिक है वो ही हमारा वोट बैंक है। ये देश का जो नागरिक है वो ही हमारा, और इसलिए जैसे ही यहाँ भाजपा सरकार बनेगी, बंगाल में जितने भी शरणार्थी है वो सबको नागरिकता देने का रास्ता हम प्रशस्त कर देंगे, उनको नागरिकता। भैया मुझे बताओ, एक कट मनी वाली सरकार चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये सिंडिकेट वाली सरकार चाहते हो क्या? ये अम्फान का चावल चोर जाने वाली सरकार चाहते हो क्या? ये बुलबुल का पैसा खा जाने वाली सरकार चाहते हो क्या? ये दीदी के गुंडे ये समझते हैं कि अम्फान का पैसा खा गए, बुलबुल का चावल खा गए, कोरोना का दाल खा गए और अब कुछ नहीं होगा। तैयारी कर लो, 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाजपा की सरकार आपको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेगी। जिन्होंने बंगाल की गरीब जनता का एक आना भी खाया है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मित्रों, जेल की सलाख। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां तो बहुत कम लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता हो, मगर बंगाल में ढेर सारे हमारे भाई बहन गरीब हैं। मोदी जी एक योजना लेकर आए हैं। एक योजना क्या है? भारत में कोई भी गरीब के घर में बीमारी आ जाए, कैंसर हो जाए, किसी को लकवा हो जाए, किसी को दिल का दौरा हो जाए,
बदलना पड़े, कोई भी बड़ी बीमारी है, 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है और 2.5 करोड़ गरीबों का ऑपरेशन हो चुका है। मगर आप क्यों ताली बजाते हो? बंगाल में ये कुछ नहीं होता, क्योंकि दीदी को डर है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई तो फिर मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। वो रोक कर बैठी है। मित्रों, मैं दीदी को बताने आया हूं, दीदी कब तक रोकोगी? 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है और पहली कैबिनेट में, मेरी बात ध्यान से सुनना, बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से। बंगाल भाजपा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में बंगाल के भाजपा के मुख्यमंत्री बंगाल के गरीबों के लिए ये 5 लाख रुपया वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू करें। आप रोक नहीं सकती हो दीदी। यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें बैठी, बच्ची होती है, बच्ची पढ़ने जाती है, फीस देना पड़ता है ना भाई, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है दीदी, बताओ। हमने तय किया कि बच्ची कोई भी हो, गरीब घर की हो या तवंगर घर की हो, पैसे वाले की बच्ची हो, बच्ची मात्र को केजी से पीजी तक की सारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करा दी जाए। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। आप मुझे बताइए, आप बस में ट्रैवल करती हो, ट्रेन में ट्रैवल करती हो, मेट्रो में ट्रैवल करती हो, तो टिकट लगता है या नहीं लगता है? बोलिए दीदी, लगता है ना? लगता है ना? अरे भाजपा कमल फूल की सरकार ला दो, 2 तारीख से बंगाल में किसी भी महिला से टिकट नहीं लिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बंगाल भर के किसान, मोदी जी देश भर के किसानों को साल का 6,000 रुपया भेजते हैं, 3 साल से भेजते हैं, 18,000 रुपया हो गया। मगर बंगाल के किसान को नहीं मिला, क्योंकि दीदी मिलने नहीं देती। 18,000 करोड़ रुपया बंगाल के किसान का गया। मगर किसान भाइयों बहनों को और बंगाल की जनता को मैं बताना चाहता हूं, आपकी फूटी कौड़ी भी जाने वाली नहीं है। 2 मई को आप सरकार बना दीजिए, भाजपा सरकार एक साथ एक ही सप्ताह में 18,000 रुपया हर किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगी। मित्रों, मैं इतना बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग प्रकार की 115 योजनाएं बनाई। कितनी बनाई है भाई? 115 स्कीम बनाई। मगर ये 115 स्कीम नीचे नहीं आती है, दीदी तो 115 स्कैम करने में बिजी है। नरेंद्र मोदी जी के मन में 24 घंटा देश और बंगाल का गरीब, देश और बंगाल की जनता का भला है, और दीदी के मन में 24 घंटा मेरा भाईपो मुख्यमंत्री कब बने, मेरा भाईपो मुख्यमंत्री कब बने, मेरा भाईपो मुख्यमंत्री कब बने। भाई बताओ मुझे, ये प्रतिक्रिया कल्याण वाली दीदी चाहिए या गरीब कल्याण वाला मोदी चाहिए? जोर से बोलो कौन चाहिए? और जोर से बोलो कौन चाहिए? और जोर से बोलो कौन चाहिए? भारत माता की। दीदी के लिए अपना भतीजा ही सर्वस्व है। नरेंद्र मोदी जी के लिए 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के। अभी दीदी ने कहा
सारे लोग बाहर आ जाओ, ये सीआरपीएफ के हथियार छीन लो, उनको घेर लो। वो नहीं चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, चुनाव शांति से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे डरना मत दीदी के गुंडों से। 22 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन लगा दो। कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपका बाल बांका करने। कब तक करते रहे? जब जनता जागती है, गुंडे भागते हैं। 4 चरण में हमने देख लिया है, दीदी का कोई गुंडा जनता का बाल बांका नहीं कर सकता। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, हिंसा। मित्रों, इस पूरे क्षेत्र के अंदर बंद जूट मिलें हैं। बंद जूट मिलों के लिए कुछ नहीं किया। बैरकपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अभी एक भाटपारा में जूट मिल बंद हो गई 2020 में ही। भाटपारा नगर पालिका की एक और जूट मिल बंद हो गई। खारदा, एनजेएमसी, टीटागढ़, किन्नीसन, जगदल, अलायस, नेहाटी, गौरीपुर मिल और ऑकलैंड मिल, टीटागढ़ लुमटेक्स मिल और बैरकपुर की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। इतने लोग बेकार हो गए। दीदी के माथे पर जू नहीं रहती। कुछ किया है? किया है? एक भी जूट मिल को मॉडर्नाइज किया है? जूट के नए बीज किसानों को दिए हैं? जूट के अंदर अलग प्रकार की इरिगेशन सिस्टम लाए हैं? जूट की क्वालिटी सुधारने के लिए कुछ किया है? आप चिंता मत करो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, हर एक जूट मिल को मॉडर्नाइज कर हम फिर से चालू करेंगे और सभी लोग एक बहुत बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए आवंटित की। और मित्रों, सोनार बांग्ला के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए हमने टास्क फोर्स बनाई है। इन्वेस्ट बांग्ला की भी हम स्थापना करने वाले हैं। हर घर में शुद्ध पीने का पानी गरीब की झोंपड़ी में भी पहुंचे, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन हमने हमारे संकल्प पत्र में किया। हर घर से कम एक व्यक्ति को रोजगारी मिले, ऐसा आयोजन हम करने वाले हैं। और पूरे बंगाल में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की सहायता से ये भारतीय जनता पार्टी। अब ये दीदी जो है, उनका 12 मिनट का भाषण होता, 10 मिनट मोदी जी और मुझे गाली बोलते और 2 मिनट सीएपीएफ को गाली। मैं उनको पूछना चाहता हूं, दीदी हम तो आप जो कहती है वो सब मान लेते हैं, हम लोग अच्छे लोग नहीं है, चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं, मगर आप बंगाल के लिए क्या करोगी वो तो बोलो जरा। क्या करोगी? क्या योजना है? दीदी के पास कोई योजना नहीं है। मित्रों, ये बहारी करती। मुझे आप बताओ भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जरा बोलिए, कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये गुमराह कर रही है कि दिल्ली से आकर यह सरकार नहीं चलाएंगे। अरे दीदी, किसको गुमराह करती हो? कोई दिल्ली से आकर सरकार नहीं चलाने वाला है। इस राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा और बंगाल का ही भूमिपुत्र इस राज्य। आपके गुमराह करने से अब कोई गुमराह नहीं होने वाला है। मित्रों, अभी राहुल बाबा एक दिन के लिए टूरिज्म पर यहाँ आ गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? किसी ने देखा ही नहीं, इतना बड़ा चुनाव है, इनके इतने सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और नेताजी आए ही नहीं। अभी आए थे
और उन्होंने बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठा कि भाजपा का डीएनए कैसा है आप लोग नहीं जानते। अरे राहुल बाबा, आप हमारा डीएनए की बात मत करो, हम तो पसीना बहाने वाले जमीनी लोग हैं, देश की जनता के लिए जुड़े। आप हमारे डीएनए को नहीं जानते। हमारे लिए डीएनए में डी है, डी फॉर डेवलपमेंट। बोलिए डी फॉर, एन फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, एन फॉर, और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, ए फॉर। आप डीएनए का मतलब हमें क्या समझाते हो राहुल बाबा? आप यहाँ पर कम्युनिस्टों के साथ इलू इलू कर रहे हो और वहां केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हो। आपकी पार्टी कंफ्यूज पार्टी, आपका नेतृत्व भी कंफ्यूज है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि आप सभी ने, आप मुझे बताइए भाई, 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या ना दिया? दिया है ना? कम्युनिस्टों को दिया है या नहीं दिया? दीदी को दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल मोदी जी को मौका दो, हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको। माताओं, भाइयों, बहनों, 22 तारीख को चुनाव है। आप सभी बताइए, आगे आइए जी, सिलभद्र जी आगे आइए। हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाकर आप भेजेंगे क्या? भेजेंगे पक्का? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे पक्का? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो आप यहीं दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहां दबाओ, करंट कलकत्ते में दीदी को लगेगी। दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, घुसपैठियों को रोकेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।